मैदान की बदहाली। जी हाँ, बारिश में इन तस्वीरों को गौर से देखिए। कहीं पानी जमा है तो कहीं कीचड़ ने मैदान को दलदल में बदल दिया। यही वो दशहरा मैदान है जहां रोजाना स्कूलों के बच्चे और स्थानीय खिलाड़ी फुटबॉल समेत कई दूसरे गेमों का अभ्यास करते हैं। लेकिन बारिश के मौसम में मैदान का बड़ा हिस्सा खेलने लायक नहीं बचता और अब आने वाली प्रतियोगिताओं को लेकर खिलाड़ियों की चिंता बढ़ गई है। इस समय हम मौजूद हैं बुधनी के दशहरा ग्राउंड में, जहां पर ग्राउंड की इतनी हालत खराब है कि बच्चों को खेलने में काफी परेशानी हो रही है। क्योंकि ये वही ग्राउंड है यहाँ पर स्टेट लेवल के कार्यक्रम होते हैं, तो यहाँ पर शादी विवाह के टेंट भी लगाए जाते हैं और इस कारण ये खेलने वाले बच्चों को काफी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। कुछ खिलाड़ी हैं यहाँ पर खेल रहे थे, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह की उनको समस्याएं आ रही हैं। क्या नाम है, क्या समस्या आ रही है आपको? मेरा नाम अनिकेत है और मैं बुधनी हैंडबॉल टीम का एक खिलाड़ी हूं और हमारे को यहाँ पर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो ग्राउंड पानी से एकदम लबालब भरा जाता है, जिसके कारण बहुत सा मतलब कीचड़ हो जाता है ग्राउंड में और वो कई दिनों तक तो सूखता नहीं है, जिसकी वजह से हमें मजबूरन रोड पर सीमेंटेड जमीन वाले मैदान पर हमें खेलना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे हाथ पैरों पर बहुत सारी चोटें लग जाती है और हम कई दिनों के लिए इंजर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम सही समय पर टूर्नामेंट पर खेल नहीं पाते हैं। अभी हमारे जिला स्तरीय टूर्नामेंट हैंडबॉल का आ रहा है 12 तारीख को, जो हमें सीओर खेलने जाना है और उसके लिए हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि हमें ग्राउंड उपलब्ध करवाएं। यहाँ और भी बच्चे मौजूद हैं। मैं आपसे बात करना चाहूंगा, किस तरह की समस्या आ रही है आपको? इधर हमको प्रैक्टिस करने में समस्या आ रही है और कई प्रकार की समस्या आ रही है। जब इधर हम प्रैक्टिस करते हैं तो पानी के कारण हम कई बार फिसल के गिर जाते हैं और हमको चोट आ जाती है। और हमारे टूर्नामेंट जब स्टेट नेशनल लेवल का रहता है हम नहीं जा पाते, उस कारण हमारी टीम को हार का सामना करना पड़ता है और भी कई प्रकार की समस्या होती है। काफी समस्याएं हैं, जैसा हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड के बीच में काफी कीचड़ भरी हुई है। अब देखते हैं प्रशासन इसमें क्या एक्शन लेता है। बुधनी का ये मैदान सिर्फ मैदान नहीं बल्कि शहर की खेल प्रतिभाओं की नर्सरी रहा है। शासकीय और निजी स्कूलों के बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ अभ्यास करते हैं। इसी मैदान पर पसीना बहाकर कई खिलाड़ी जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे और बुधनी का नाम रोशन किया। लेकिन आज इन्हीं खिलाड़ियों के सामने सवाल है, मैदान नहीं होगा तो प्रैक्टिस कहाँ होगी? दशहरा मैदान में सिर्फ खेल गतिविधियां ही नहीं होती, यहाँ क्रिकेट प्रतियोगिताओं के साथ दशहरा, धार्मिक आयोजन तथा शादी ब्याह और राजनीतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। खिलाड़ियों का आरोप है कि बड़े आयोजनों के दौरान मैदान में मुरम डाल दी जाती है, लेकिन आयोजन खत्म होने के बाद मैदान को दोबारा खेल के अनुकूल बनाने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। मुरम के साथ बिछे कंकर और पत्थर खिलाड़ियों के लिए मुसीबत बन जाते हैं, जिससे उन्हें चोट लगने का खतरा भी रहता है। स्कूल का एक छात्र हूँ, जिसमें से मेरे को खेलने की बहुत परेशानी होती है। मेरे को खेलने का बहुत शौक है। मेरे को अपने देश का नाम रोशन करना और अपनी बुधनी का। तो ये ज्यादा अभी एक दिन पानी गिरेगा, दशहरा ग्राउंड भरा जाएगा। अभी तो ग्राउंड की दिक्कत है, मुझे फुटबॉल का बहुत शौक है, ग्राउंड छोटा है, अब कहाँ खेलें हम ये चाहते हैं कि बस एक बुधनी में बड़ा ग्राउंड बन जाए। अब सबसे बड़ा सवाल मैदान की देखरेख को लेकर है। बताया जा रहा है कि पहले दशहरा मैदान एक्सीलेंस स्कूल के अधीन था, जबकि अब नगर पालिका की ओर से इस पर अधिकार बताया जा रहा है। यानी मैदान किसका है, ये सवाल भी उतना ही बड़ा है। उससे बड़ा सवाल ये भी है कि मैदान की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ, लेकिन आजकल हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे क्योंकि आजकल पानी गिर रहा है। क्यों तो ये ग्राउंड थोड़ा सा पानी गिरने पे ग्राउंड ऐसा पूरे कीचड़ हो जाती है। हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं पर ग्राउंड के कारण हम प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते। हमारे इधर बहुत हमारे दोस्त प्लेयर हैं, बहुत हैं जो आगे तो बढ़ना चाहते हैं पर ग्राउंड के वजह से वो बढ़ नहीं पाते आगे। बुधनी लंबे समय तक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा क्षेत्र रहा है, लेकिन शहर के खिलाड़ियों को आज भी एक व्यवस्थित और स्थानीय खेल मैदान का इंतजार है।
शहर के दूसरी तरफ मैदान जरूर है, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण छोटे बच्चे और स्थानीय खिलाड़ियों के लिए वहां रोजाना पहुंचना आसान नहीं है। ऐसे में दशहरा मैदान ही खिलाड़ियों के लिए सबसे अहम विकल्प बना हुआ है। खेल ग्राउंड की बहुत बड़ी कमी है। जो एकमात्र खेल ग्राउंड है दशहरा ग्राउंड, बारिश में वो तालाब बन जाता है, जहाँ बच्चों की प्रैक्टिस नहीं हो पाती। चूंकि मैं रग्बी एसोसिएशन का जिला उपाध्यक्ष भी हूँ, हमारी अस्मिता लीग होना है, परंतु ग्राउंड न होने के कारण हमें नगर से 2 किलोमीटर दूर उस प्रतियोगिता को करवाना पड़ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि बुधनी दशहरा ग्राउंड को खेल के रूप में अधिक रूप से विकसित किया जाए, ताकि बच्चे खेलकर नेशनल लेवल पर अपना नाम रोशन कर सकें और नगर का नाम रोशन कर सकें। बुधनी के इस मैदान में हर दिन खिलाड़ी अपने सपनों को पूरा करने के लिए पसीना बहाते हैं, लेकिन बारिश आते ही यही मैदान उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन जाता है। खिलाड़ियों की मांग साफ है, मैदान को सिर्फ आयोजनों के लिए इस्तेमाल न किया जाए, बल्कि इसे स्थायी रूप से विकसित किया जाए। जल भराव की समस्याएं दूर हो, मैदान समतल हो और खिलाड़ियों को सुरक्षित माहौल मिले। अब देखना होगा कि खिलाड़ियों की इस मांग पर जिम्मेदार विभाग कब तक कार्यवाही करता है। इस समय मौजूद है बुधनी के दशहरा ग्राउंड में। ये खेल का मैदान है और यहाँ जो शासकीय स्कूल हैं उनके बच्चे और प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी यहाँ खेलने के लिए आते हैं। तमाम तरह के खेल हैं, क्रिकेट हैं और वैसे भी ये ग्राउंड बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ पर राज्य स्तरीय खेल भी होते हैं। ये वही ग्राउंड है, यहाँ पर दशहरे मनाया जाता है और 15 अगस्त और 26 जनवरी कार्यक्रम भी होते हैं। अभी कुछ दिन बाद ही यहाँ पर 15 अगस्त का जो त्योहार राष्ट्रीय पर्व मनाया जाएगा, यहाँ बच्चे की परेड भी होगी। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ग्राउंड किस तरह से कीचड़ मची हुई है और मैं कैमरामैन से भी कहूंगा ये थोड़ा सा दिखाएंगे आप। यहाँ पर पीछे आप देख रहे हैं जो ग्राउंड में कीचड़ है, तो बच्चे वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं इस तरीके से और यहाँ इतनी परेशानी हो रही है क्योंकि ये जो बुधनी क्षेत्र है ये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र है और यहाँ पर बच्चों को इस तरह से खेलने में कठिनाई हो रही है। तो ये बच्चे, जबकि बुधनी के कई ऐसे बच्चे हैं जो राष्ट्रीय स्तर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलने गए हैं, उन्होंने वहाँ परचम फहराया है। तो अगर इस तरह से बुधनी में दशहरे ग्राउंड का अभाव रहे, खेल मैदान का अभाव रहेगा, तो किस तरह से बच्चे आगे बढ़ेंगे, एक सोचने वाली बात है। यहाँ प्रशासन को देखना होगा और एक सही खेल मैदान उपलब्ध कराना होगा। संजय शर्मा, TV 27 न्यूज, बुधनी।